अपने दोस्तों और चाहने वालों से तारीफ सुनकर तो सबको खुशी होती है, लेकिन मजा तो तब है जब दुश्मन भी आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत की तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। और कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और चीन के बीच में। इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता अब एक मुकाम तक पहुंचने लगी है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि साल 2014-15 में जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से 174% ज्यादा। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, 174% ज्यादा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब भारत में ही 65%, जो हमारी जरूरत जितनी है उसका 65% रक्षा उपकरण हमारे देश में तैयार होता है, जबकि इसके पहले उल्टा था। यानी कि पहले 65 से 70% रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदना हमारी मजबूरी हो जाया करती थी। ये मोदी सरकार के शासनकाल में ये सिनेरियो चेंज हुआ है। लेकिन इस विशाल रक्षा उत्पादन के साथ साथ भारत द्वारा दूसरे देशों को रक्षा निर्यात भी बढ़ता जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात की चर्चा करने लगे हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। चीन की राजधानी बीजिंग के पैंगोल इंस्टीट्यूशन के रिसर्च एसोसिएट केजी माओ ने अपने आलेख में भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को लोकतंत्र का शस्त्रागार बताया है, यानी कि आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल यानी 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,662 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 21,083 करोड़ के निर्यात से लगभग 12% ज्यादा है। और ये वृद्धि दर साल 2014 यानी जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है उसके बाद बहुत ही तेजी से, बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ी है। जब भारत सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया, आंकड़े गवाह है कि साल 2024-25 में निजी कंपनियों ने 15,233 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं, जबकि रक्षा उत्पाद बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों यानी डिफेंस पीएसयूज ने 8,389 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पहले की अपेक्षा 42.85% ज्यादा है। इसके अतिरिक्त भारत में एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन ग्रांट्स की संख्या भी 16.92% यानी लगभग 17% बढ़ गई है, और ये 1,762 तक पहुंच गई है, जो कि भारत की निर्यात क्षमता में लगातार हो रहे इजाफे को दर्शा रहा है। और यही वजह है कि चीन के रक्षा विशेषज्ञ केजी माओ ने भारत के लिए आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के शस्त्रागार शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि भारत दुनिया का विशालतम सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से अपने रक्षा उद्योग को विकसित करता जा रहा है। इसके पहले ये जो उपाधि थी, यानी कि आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी जो की उपाधि जो थी, वो अमेरिका के लिए कही जाती थी। अमेरिका को लोकतंत्र का शस्त्रागार आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, लेकिन अब चीन ने यह तमगा भारत को दे दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वैसे एक बात आपको मैं बता दूं कि चीन की नज़र हमेशा से भारतीय रक्षा उद्योगों पर रहती है, क्योंकि वो भारत को अपना प्रतिस्पर्धी मानता है, अपना कॉम्पिटिटर मानता है। लेकिन चाइना अच्छी तरह जानता है कि भारतीय हथियार अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के कारण पूरी दुनिया के हथियार खरीदार देशों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। हमारे देश में बने हुए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों की पूरी दुनिया में बहुत ही जबरदस्त मांग है। इसके अलावा भारत में बने हुए गोला बारूद, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS और व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP भी पूरी दुनिया में बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया को हथियार निर्यात करने वाले अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी भारतीय हथियारों के मुरीद होते जा रहे हैं। जहां अमेरिका भारत से मिश्र धातु, मिक्स्ड एलॉय, इस्पात, सब सिस्टम और बाकी कंपोनेंट्स तक मंगा रहा है, वहीं इजराइल जैसा भारत का पुराना डिफेंस पार्टनर भारत से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार प्रणालियों की खरीद कर रहा है। यूरोपीय देशों में जर्मनी को हमेशा भारत से इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर सिस्टम की जरूरत पड़ती रहती है, जिसको वो अपने रडार और एवियोनिक्स में लगाता है। पीएम मोदी ने साल 2025 तक $5 अरब के हथियार बेचने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसकी तरफ भारत बहुत ही तेजी से, बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ा रहा है, कदम बढ़ा रहा है। और ये दर्शाता है कि भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन की ताकत है उसकी कायल पूरी दुनिया होती जा रही है।
हम आपको बता दें कि आर्मेनिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे कई देशों ने भारत से हथियार खरीदे हैं और ये बताता है कि दुनिया भर में भारत की ताकत, भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो क्षमता है, उसका सिक्का जमता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।